है जिंदगी। अब तो माशाल्लाह से करीना बड़ी हो गई है, अब प्यारी भी। कहाँ से लग गई तुझे प्यारी? पूरा का पूरा ही प्यारा है। आवाज, कदोकामत, बात करने का स्टाइल, कपड़ों की चॉइस, अल्लाह अल्लाह, सब कुछ तो अच्छा है उसका। ये लो मोबाइल, इसको कहीं छुपा के रख लो ताकि मैं जब चाहूँ तुमसे बात कर सकूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बेदरद, बेशरम, बेहया, ये पढ़ा रही है। मेरे बेटे तो उल्टी सीधी पतियां। क्या बकवास कर रही है? क्या हुआ है? चुड़ैल तो थमाल करत। रात के अंधेरे में गली में मेरे बेटे के साथ नैन मदद तो कर रही थी। बालम आया था, मुझसे मिलने आया होगा। अम्मा से मिलने के लिए आया था। नहीं नहीं, मुझसे मिलने आएगा वो, उसने बहाना बनाया होगा अम्मा का। मैं उससे मिल के आती हूँ। मैं भी आती हूँ, अभी आती हूँ। यही है जिंदगी क्विज में आज का सवाल है, चांद तारा ने अपने बेटों से मिलवाने के लिए घर पर किसको बुलवाया? ए मोहल्ले वाले, बी लड़की वाले, सी करीना को। जवाब देने के लिए टाइप कीजिए YHZ स्पेस दीजिए, सही जवाब लिखें और अपने शहर के नाम के साथ 2474 पर भेज दीजिए। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। बालम, तुम इस वक्त ही तो गुजर रहा है बालम। कभी दिन होता है तो कभी रात, फिर दिन और फिर रात, मगर बात अधूरी ही रह जाती है। अच्छा अच्छा, अभी चली जाओ यहाँ से, अम्मी अंदर ही हैं। उन्होंने तुम्हें देख लिया ना, फिर से बेइज्जती कर देंगी। तुम्हारे लिए मैं सारी जिंदगी फुप्पो की डांट फटकार सहने के लिए तैयार हूँ। क्या मतलब? मतलब तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं, मुझे तो नहीं पता। मतलब ये कि मैं तुमसे, समझ जाओ ना बालम। देखो, समझना क्या है मुझे ये बताओ। यही कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ बालम। सीरियस? तो बड़ी हंसी आ रही है। अरे हसीना भी आई हुई है। वैसे किस बात पे हंस रहे तुम दोनों? कुछ नहीं यार, हसीना ने एक जोक सुनाया था, उस पे हंस रहा हूँ। जोक? हाँ, जोक नहीं तो और क्या। अच्छा भाई हसीना, मैं भी सुनूंगा जोक। मेरा भी हंसने का बड़ा दिल कर रहा है। हंस लो बालम, हंस लो। मगर एक दिन तुम भी रोओगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज मैं रो रही हूँ। तुम भी रोओगे एक दिन इसी तरह। क्या हुआ है हसीना को? ऐसे क्यों कही है ये? कुछ नहीं यार, मैंने बस इतना कहा कि अम्मा अंदर हैं, तुम्हें देख लिया तो बेइज्जती कर देंगी तुम्हारी। पता नहीं, शायद सीरियस हो गई। अच्छा, अब मैं जरा अम्मा को देख लूं। इतनी सी बात पे हसीना की आंख में आंसू नहीं आ सकते। थैते लगा धारो, थैते लगा ताम तोड़, तैसे धारो लगा रही है। अम्मा भाई ये झाड़ू पकड़ो, मैं थक गया हूँ। वैसे भी ये मर्दों के काम नहीं होते। जख्म में दर्द हो रहा है मेरी अम्मा, मैं नहीं कर रहा ये। 10 मिनट का काम है झाड़ू लगाना, और मैं तो तेरे पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही हूँ। और वैसे भी डॉक्टर ने ये कहा है कि हाथ की वर्जिश होती है, वर्जिश। अम्मा मैं थक गया हूँ, और ये कौन से हाथ की वर्जिश है? थैते झाड़ू दे।
कल वो तोने से मिला था झाड़ू सही से नहीं था काम तो सही था। हाँ नहीं तो हैं? ये क्या कहते बेटा तू मुर्दे की तरह क्यों डरा बैठा है? ये धूल तो क्यों दे रहा है मुझे है? अगर तुझसे मुझे प्यार ना होता है ना तो तेरी ये तंते वाली आंखें निकालते फेंकती और इसी से तंते खेलती। ये मेरा बच्चा मेरा पाला पाला बच्चा मेरे तानते तोते मेरा मक्खन मलाई मेरा पाला का बेटा है तू माँ से नाराज है बेटा। इस उम्र में तो सभी ऐसी करते हैं। दिल लगी के लिए ना ऐसी लड़की ठीक होती है और दिल लगाने के लिए नहीं। तुझे शादी की जल्दी है मैं तरह तेरी शादी इतनी प्यारी हसीन जमीन लड़की थे पैसे वाली थी हैं वो तमती है ना तमती उसको तेरी तेरे लिए चांद से दुल्हन ढूंढे थी। अम्मा चांद सी मत लाना हमारे लिए ना एक ही चांद काफी है। तू चुप कर जा। मैंने नहीं करनी कोई शादी। ये बेटा अच्छा फिर ठीक है ऐसा करते हैं हम लोग तू ये और ये दुबई चलते है ना कितना मजा आएगा। तू ना वहाँ जाते ना अच्छी सी लड़की फटाना पर ऐसे कर पेट की लड़की फटाना पेठे वाली वो पैसा होता है उनके पास। हाँ माफ कर दो अम्मा तुम्हें पैसे के अलावा कुछ सोचता भी है? हर वक्त पैसा पैसा पैसे के अलावा भी बहुत कुछ होता है जिंदगी में। जरूरत है मनु तुम्हारा से प्यार क्या करती हूँ मेरे थल पे ही बैठे चला जा रहा है। हाँ नहीं तो तू ही तक क्यों बैठ दिया? अम्मा मेरी शादी करा दो ना तो। दादा से ताम तर पहले अच्छा था फिर सोचूंगी तेरे बारे में। या अल्लाह सफीना ओ सफीना आई अम्मा। आजा जल्दी से जरा मेरा सर तो दबा दे सर में ना हथौड़े बरस रहे। अम्मा आज तुम लगे हाथों मुझे उस आदमी का नाम बता ही दो जो तुम्हारे सर पर हथौड़े बरसाता है। उसके बाद कोई हथौड़े नहीं बरसाया करेगा कभी। बेकार की बातें मत कर मेरा सर दबा दे बस तू। अम्मा अम्मा मेरे पर्स में से पैसे तुमने निकाले? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तेरे पर्स से पैसे निकालूं। तो फिर कहाँ गए? रात को तो रखे थे मैंने। अरे ठीक से देख अंदर ही घुसे होंगे किसी कोने में। ये तेरा पर्स थोड़ी है ये तो उम्र यार की जंबीर है। अच्छा ये तो बताओ जरा कि रात को वाकई घर में शोर हंगामा हो रहा था या मैं सोते में कोई ख्वाब देख रही थी? वो ना करीना और गुड्डू की लड़ाई हो रही थी और क्या होना है यहाँ। तौबा है ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं बस लड़ाई झगड़ा शुरू रहता है इस घर में। मोहल्ले तक आवाजें जाती हैं। मैं जा रही हूँ। अच्छा ये कैसे कपड़े पहने हुए? ये तेरी आस्तीनें कहाँ गई? ओहो सर पे दुपट्टा ले ये बाजू में कपड़ा कम बढ़ गया था अम्मा। अरे अम्मा इसने पिछले साल का जोड़ा निकाल कर पहन लिया इसलिए आस्तीनें तंग हो गई हैं। वैसे अम्मा तुम हसीना को बता क्यों नहीं रही थी कि कल रात को फुप्पो ने उस बालम को करीना के साथ डेट मारते हुए पकड़ लिया था? बकवास करती है चांद तारा झूठ बोलती है। कोई डेट शेट नहीं थी वो तो रास्ते में अचानक मुलाकात हो गई दोनों की। अम्मा तुम भी जानती हो कि कोई इत्तेफाकन मुलाकात नहीं हुई थी और वैसे भी करीना को पढ़ने का कोई इतना शौक नहीं है कि वो सारे पर्चे वगैरह लेने के लिए इतनी रात को जुबैदा की बेटी के पास जाए। ज्यादा बहतान ना लगा मेरी बच्ची पे। अम्मा जाते जाते एक ही बात कहूंगी कि तुम हसीना के साथ अच्छा नहीं कर रही हो। जाके दोपहर के खाने का इंतजाम कर बक बक ना कर जा ज्यादा मेरी अम्मा ना बन। अल्लाह मेरा तो नसीब में ही पराठा बनाना लिखा है। सर नहीं दबाया मेरा। तमती तू जरा अच्छा था रिश्ता ढूंढ दोनों के लिए
अगर अच्छे रिश्ते मिले ना तो मैंने दोनों की शादी कर देनी है। अरे यार पैसे भी तो बतेंगे ना। मगर एक बात का ख्याल रखना, तो जो मेरी भाभी है ना नैन तारा, उसकी जो चुड़ैल बेटियां हैं उससे अच्छी अच्छी होनी चाहिए, हसीन और जमील। चल। अम्मा मैं बता रहा हूँ, मैं किसी आड़ी टेढ़ी लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैं तेरी शादी नहीं कर रही हूँ, मैं बालम की शादी कर रही हूँ। तू तो अभी तांस में है। तो अच्छा रिश्ता आएगा, अच्छी लड़की मिलेगी तो पहले बालम की होगी फिर तेरी। मगर मैं सिर्फ हसीना से प्यार करता हूँ, वही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है बस। जबरदस्त। तो उस दाइन का नाम लिया मेरे सामने, मैं कभी भी उस मनु सूरत को इस घर में अपनी बहू बनाते नहीं लाऊंगी। और अगर तूने ऐसा किया तो तुझे मेरी लात पे से गुजरना होगा। कैसी जालिम माँ हो तुम, मोहब्बत की दुश्मन। मोहब्बत का भूत जो है ना अपने सर से उतार और सीधे ताम पे दा, तेरा दसम सही हो गया है। कितने दिनों से दुकान बंद पड़ी है, काम शुरू कर ले, समझ गया ना। और अगर ऐसा तूने नहीं किया ना फिर तेरे दसम पे लात मारते तेरा दसम हरा कर दूंगी। निकल यहाँ से। आया था दूंगी, चुड़ैल से तलवा अभी तलने दे दी, चुड़ैल से शादी कम बस हो गया तब मेरा दर्द हो। हेलो बालम। शुक्र है तुम्हारा फोन आया। क्या करूं, हर वक्त घर में जलसा सा लगा रहता है, मौका ही नहीं मिलता बात करने का। मार डालोगी तुम मुझे इस तरह इंतजार करवा करवा के। मैं भी तो तुम पर मर मिटी हूँ, तुम अकेले नहीं मरने वाले। अच्छा वो याद आया, मैं फोन की बेल ऑफ करना भूल गया था। वाइब्रेशन पे लगा देना वरना किसी वक्त भी बच जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। कोई मसला नहीं है, साइड में एक बटन है, बस उसे दबा देना, वो खुद ही हो जाएगा। ओके। अच्छा सुनो, एक बात तो बताओ, क्या मैं तुम्हें वाकई अच्छी लगती हूँ? बहुत बहुत अच्छी लगती हो। उफ अल्लाह, इतनी तारीफ तो मेरी किसी ने नहीं की। किसी ने तुम्हें इस प्यार की नजर से देखा ही नहीं होगा। कितनी प्यारी बातें करते हो तुम। जब तुमसे बात करता हूँ ना, ये सारी प्यारी प्यारी बातें खुद ही निकलने लगती है। बस करो, मुझे शर्म आ रही है और तुमसे मिलने को जी भी चाह रहा है। करीना? हेलो यार, बंद कर दिया फोन, अजीब लड़की है। किससे बातें कर रही थी तू? बता मुझे। किसी से नहीं, मैं तो अपना लेसन रिवाइज कर रही थी। कल मेरा टेस्ट है ना, तो इसीलिए लर्न बाय हार्ट कर रही थी। ये देख कहाँ से बज रहा है, दिखा मुझे। छोड़ो छोड़ो आपा, तुम क्या हर वक्त पुलिस वालों की तरह इन्वेस्टिगेशन करती रहती हो? देख फिर आवाज आ रही, कहाँ से बज रहा है म्यूजिक? कौन सा रेडियो छुपाया हुआ तूने इसके अंदर? मुझे सच से बता दे करीना, तू पढ़ाई कर रही है, गाने सुन रही है, आखिर ये किस्सा क्या है? आपा कुछ भी नहीं है, तौबा है, छोड़ दे। मैं भी इस बैकग्राउंड म्यूजिक का राज पता करके छोड़ूंगी। हाँ, कहाँ गायब हो गई थी? फंसवा दिया ना तुमने मुझे। आपा ने छापा मार दिया था, तुमने बार बार फोन करके फंसा दिया मुझे। आपा को मुझ पे शक हो गया। तुम फोन की बेल बंद करके इसको किसी सेफ जगह पे रख दो। हाँ हाँ ठीक है, अब मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। अच्छा, मैं गली के कोने पे इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, तुम आ जाना, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। अरे नहीं नहीं, गली की नुक्कड़ पर नहीं, पिछले मैदान की साथ वाली गली में। अच्छा ओके, आई एम वेटिंग। 20 मिनट बाद। हाँ ठीक है। बच गई आज तुम।
लग रही है। यानम दा ते बालम तो ढूंढते लेता रहा, पता नहीं कहाँ चला दिया। रिश्ते वाले आने वाले तो देखने के लिए। अम्मा तो तुम दुल्हन क्यों बन गई हो? इतना सारा मेकअप कर लिया, थोड़ा कम कर लो। रिश्ते वाले उसके आ रहे हैं। तुम करदार बेवकूफ, मुंह में आता बस बोलता ही चला जाता है, बोलता ही चला जाता है। अरे दूल्हे की माँ, थोड़ा रोक तो होना चाहिए ना। अम्मा बहुत कितना रौब डाल रहे हैं, बजाय हमें वहां जाने के वो लोग यहाँ आ रहे हैं। उसूलन लड़के वाले लड़की वालों के घर पे जाते हैं। तब्दीली आ गई है, रिवायात दो है ना, तब्दील हो गए। वजह ये है अब लड़की वाले लड़ते से घर पे आते हैं, आकर देखते हैं इनका घर कैसा है, कितना कमाता है, लड़का कैसा है। जिंदा अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो सर पे गमला उगाया हुआ ना तुमने, कसम से जहर लग रही हो। कुर्बानी की गाय लग रही हो पूरी। पीछे ही लगा रहता है हर वक्त। एक आध गुलाब का फूल कम कर लो। तुम डरदा दा ताते उस आवारा तो देख, पता नहीं ताल तला दिया। कहाँ जाना, यहीं कहीं होगा। बहुत ही ताम तोड़ है भाई तू। तुम्हारे देता हूँ, तुम पे जाऊंगा ना। ठीक है, मैं खुद ही फोन कर लेती हूँ। दा वो कमरे में फोन पे रखा हुआ है, इधर आ जल्दी से। खुद ना हिलना। तू हिले हराम, बस खाली थाता ही रहता है, थाता ही रहता है। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा चाहे कुछ भी कहें, जो भी करें, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ बालम, वो बात तो ठीक है, लेकिन पुप्पो भी ना पिटवाने वाले काम करती है। कल रात अगर तुम कोई बहाना ना करते, अम्मा तो मुझे मार ही डाल दो। मेरे जाने के बाद कुछ कहा था क्या उन्होंने तुम्हें? नहीं कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी नजरें मुझे हर वक्त चुभती हैं। तुम्हारी जान की मुझे कोई टेंशन नहीं है। हम अगर आप और हसीना से बच के रहना, बहुत वैसी औरतें हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं भी आखिर उन्हीं की बहन हूँ, अकेली काफी हूँ। चुप रहना, अम्मी की कॉल है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। जी बोले, क्या कह रही हैं? वो बेदलत ना है तू, दिल्ली लिट्टे वाले आने वाले। अच्छा अट्ठाते पत्ते लड़की वाले आने वाले, तुझे देखने के लिए जल्दी से इधर आना। अरे कहा ना, अच्छा आ रहा हूँ घर। क्या कहा पुप्पो ने? तुम्हें देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो शोर बहुत है ना, तुमने गलत सुना होगा। बालम, मैंने अपने कानों से सुना है, तुम्हें देखने लड़की वाले आ रहे हैं। अरे कहा ना, गलत सुना है तुमने। अच्छा अब उठो, घर चलते हैं। उठो भाई। अरे बाजीज, बस सुनो, देख लो, माशाल्लाह एक ये है, एक और आएगा। अरे क्या हैंडसम है, हाय काश। बेटा मुंह क्यों जमीन तक लटकाया हुआ है, चेहरा तो दिखाओ जरा। अरे हाँ, मुंह ऊपर करना, रस्सी से खींचूं क्या? मैंने आप लोग तो इसलिए यहाँ बुलाया था कि आप लोग ना मेरा आथियाना यानी डर देख लें, तो तेज है, अच्छा है, लड़ते तेजे हैं। और वैसे भी आजकल की जो है ना रिवायत बदल गई है, अब लड़की वाले लड़ते से घर पर आते हैं, देखते हैं। और सच्ची बात तो ये है, मैं ना लड़कियों से घर पे बात ही जलेबी, बात ही समोसे खाते ना, पेट में मेरे बड़ा दर्द हो गया। इसलिए मैंने तमदी तो कहा था कि आप लोग तो यहाँ लेकर आ गए। आपका दूसरा बेटे को तो बुलाइए बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय, आपका बेटा तो ये बहुत खूबसूरत है। कितना प्यारा है, दोनों भाई लगते ही नहीं है। अरे हाँ, कसम हजार के नोट की, हमारी चंदाबाजी ना इसकी दफा में ताकत के इंजेक्शन लगवाना भूल गई, इस वास्ते ये ऐसा हुआ है। चमकी अपनी जबान संभाल के बोल,
वरना तेरा बाहर निकलना मुश्किल कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। अम्मा समझा रहे उसे। जो बचा था वो लुटाने के लिए आई है चमकी। ये सब क्या तमाशा लगा हुआ है? हाय हाय, तमाशा तो अब लगाएगी चमकी। टमाटर नहीं है, तेरे लिट्टे ते नहीं आई है। आज लोगों ने क्या कानाफूसी लगाई है? ये हम कानाफूसी नहीं कर रहे, मशवरा कर रहे थे आपस में। आपके दोनों बेटे बहुत पसंद आए, हमारे तरफ से पक्का समझे रिश्ता। मुबारक मुबारक। यही है जिंदगी क्विज में आज का सवाल है, चांद तारा ने अपने बेटों से मिलवाने के लिए घर पर किसको बुलवाया? ए मोहल्ले वाले, बी लड़की वाले, सी करीना को। जवाब देने के लिए टाइप कीजिए YHZ स्पेस दीजिए, सही जवाब लिखें और अपने शहर के नाम के साथ 2474 पर भेज दीजिए। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अम्मा मैं नहीं करूंगा शादी। तुम क्या समझती थी? तुम जिससे बोलोगी मैं आंखें बंद करके शादी कर लूंगा। नहीं अम्मी, ना मैं ऐसा करूंगा ना आलम ऐसा करेगा। हम अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़कियों से शादी करेंगे। तुम दोनों दिन तुड़ेलो तो पीछे पड़े हुए हो ना, वो भाभी और वो दादू दरमिया, तुम दोनों तो उल्लू तक दो खिला दिया। उन्हीं की जबान बोल रहे हो तुम दोनों। अम्मा सब कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम जो कर रही हो वो भी गलत है। हाय हाय, इतनी अमीर और अच्छे खानदान की लड़कियां तो हैं, तो नहीं तो हाय हैंडसम, हाय ऐसे ना बोल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अरे माशाल्लाह, बड़ी मिठाइयाँ शिठाइयाँ रखी हुई हैं। क्या बात है, मैं गलत वक्त पे तो नहीं आ गई? अरे नहीं भाभी, तुम तो बहुत अच्छे मौके पर आई हो। ये लो ना मिठाई, ये खाओ, ये खाओ, मुंह मीठा तो दो। हाँ, 500 का नोट बाजी। लो भाई, खाली मिठाई। अब तो बता दो कि क्या खुशखबरी है? कहीं खैर से अलीमुद्दीन भाई तो नहीं आ रहे? नहीं, तुम्हारे भाई साहब नहीं आ रहे हैं, अलबत्ता मेरी दोनों बहुएं आ रही हैं। क्या बहुएं? अम्मा वो मैं तू तरदा, भाभी तो ब्रेकिंग न्यूज सुनाने दे। अरे हाँ बाजी, अब बात सुनो। अरे मैं तो चली हूँ, मेरे पेट में ना बहुत गड़बड़ हो रही, लगता है समोसे बासी थे। तू क्यों खाए थे इतने? खुद ही लेकर आई थी। अच्छा वो बस में कुछ गड़बड़ थी। अच्छा मैं जा रही हूँ। हाय हैंडसम, हाय हैंडसम, हाय चलिए, हाय चमकी जा रही है। हाँ तो भाभी, मैं आप तो ये बता ली थी, मैंने अपने दोनों बेटों से रिश्ते कर दिए। बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ। क्या? इतना बुरा मुंह क्यों बना लिया तुमने मेरे बेटों की छुट्टी में? चांद, तुझे एक बार भी ख्याल नहीं आया अपनी भाई की बेटियों का? कम से कम एक बेटी ही ले लेती मेरी। क्या? तेरी बेटी? तेरी तीसरी वाली बेटी मेरे बेटों से 2-3 महीने बड़ी है।
वो थपती थप बाजियां हैं मेरे बेटे की। देख जान, तेरी मेरी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन मेरी बच्चियों पे ही जुल्म न कर। अगर अपना खून ही इन्हें नहीं अपनाएगा तो कौन देखेगा इनकी तरफ। कम से कम एक बेटी ही ले ले मेरी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती। देख, मैं बड़ी मजबूर माँ हूँ, इसलिए तेरे आगे झोलियां फैलाती हूँ। मोहाली जान, ऐसा ना करें आप। ये क्या कर रही है? कोई शादी नहीं हो रही हमारी। क्यों नहीं हो रही तेरी शादी? हो रही है। और भाभी, ये तुम तो रो रो थे ड्रामे कर रही हो, दुथियारी माँ बनते दिखा रही हो मेरे बच्चों। तो ये दोनों तुम्हारे तत्तर में आ जाएंगे, पर मैं तुम्हारे तत्तर में आने वाली नहीं। मेरे भाई तो था गई, अब मेरे बेटों तो पीछे लगी हुई है। ऐसा हर दिन नहीं होता। तू अपनी औकात देख और फिर रिश्ता जोड़ने की बात कर। तेरी बेटी होती न थतल है, न अतल है, न सुधरपन है, न कोई पढ़ाई है। चलिए रिश्ते की बात करने। अरे तेरी वो मनुष्य लड़कियों तो झाड़ू देने पे नहीं रहते। और मुझे कह रही है तो मैं उनको बहू बना लूं। दो तते थी तू और तेरी बेटियां। मेरी बहू बनने से थाप देते रही हैं। ऐसे इल्जाम तो न लगा। मेरी बच्चियां बहुत मासूम है, खुदा से डर। वो तेरे भाई की औलाद है। हम खुदा से भी डरते हैं और ऐसे दादू सिबली चलने वाले से भी डरते हैं। माफ कर दे, निकल यहाँ से, दफा हो जा। चल निकल, निकल, चली जा, दफा हो जा रास्ते। बादल कर दिया, जादू दर्दी कही थी, मनोज सारा दिमाग खराब कर दिया। यही जिंदगी है, यही बंदगी है। दो तते थी तू और तेरी बेटियां। हम खुदा से भी डरते हैं और ऐसे दादू सिबली चलने वाले से भी डरते हैं। माफ कर दे, निकल यहाँ से, दफा हो जा। कहीं अपनों की बेदर्दी अपनों को रुलाती है। कहीं हसरत भी है, कहीं नफरत भी है, ख्वाब ख्वाहिश भी है और चाहत भी है। जी रहे हैं सभी, कहीं पे है नमी, कहीं पे है खुशी। या अल्लाह, तो चांद तारा का गुरूर खाक में मिला दे। एक, दो, तीन, चार। आपा, क्या है? तुमने फिर शुरू कर दिया जादू टोना। तुम्हें पता भी है माँ को कितनी सख्त नापसंद है ये वाहियात हरकतें। देख गुड्डू, मैं कौन सा किसी का घर बर्बाद करने के लिए कुछ कर रही हूँ, और जो काम अच्छे के लिए किया जाए वो कभी बुरा नहीं होता। तो अपना घर बसाने की कोशिशें कर रही हूँ और कुछ नहीं। वाह वाह वाह, इसमें तेरा तो फायदा होगा, लेकिन उस मिस्कीन का तो नुकसान होगा ना। इसके पल्ले तुम पड़ोगी। देख गुड्डू, अगर तू फौरन यहाँ से नहीं गया ना तो मैं तेरे नाम का ऐसा तावीज जलाऊंगी कि तू जलकर स्याह तूत हो जाएगा। पूरे मोहल्ले में गाता फिरेगा काला स्याह काला, और कोई लड़की तेरी तरफ देखेगी भी नहीं मुड़कर। समझ आया? निकल चल।
खबरदार ऐसी कोई भी नाज़ेबा हरकत करने की कोशिश की तो कसम से बड़ा एक कच्चा ईमान है तेरा आपा। अल्लाह ही रहम करे तुझ पे। जा। यही है जिंदगी क्विज में आज का सवाल है, चांद तारा ने अपने बेटों से मिलवाने के लिए घर पर किसको बुलवाया? ए मोहल्ले वाले, बी लड़की वाले, सी करीना को। जवाब देने के लिए टाइप कीजिए YHZ स्पेस दीजिए, सही जवाब लिखें और अपने शहर के नाम के साथ 2474 पर भेज दीजिए। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। आज से बाद वो तरीना और हसीना का इधर में नाम लिया ना तो मेरा माया मुंह देती। मगर अम्मा अदर मदद से बच्चे माँ से ज्यादा वो जादू करनिया हो गई। ये ता हम आसमान में रहने वाले लोग, ता वो जमीन पे तीरे। अस्सलाम वालेकुम पप्पो, कैसी हो? वालेकुम बालम, कैसे हो तुम? ये ना मैं तुम्हारे लिए रबड़ी लेकर आई हूँ, तुम्हें पसंद है ना? गरीबाबाद से। या अल्लाह, इतने तो तब हमारी दान तू दे दी मेरे और मेरे बच्चों की। तेरी माँ तो दलील करते अभी धरते देते मैंने निकाला है। ओ दादू दरनी ने तावी डंडे तरते ही रबड़ी तेरे हाथ में भेज दी। चल, नहीं चाहिए हमें ये, ले जा यहाँ से। तुझे भी धत्ते देते निकाल दूंगी। क्या हुआ यहाँ पर? अम्मा आई थी, क्या हुआ अम्मा के साथ यहाँ पर? बताओ मुझे, क्या किया तुम लोगों ने अम्मा के साथ? वो तो तेरी टीचर नहीं है ना, फिल्म चलाते दइए, उसी से पूछाते। चल बोल देते, इधर इधर आते, चल और ये भी ले जा। चल तमीनी तई थी मनु ताते आले, पता नहीं ये इन मनुतों से वजह से, इन मनुतों से वजह से दबा दो मेरी थतल से तुम बताओ। ओ बेगैरत, तुझे मना किया था ना, तुझे मना किया था इन तावीज़ गड्ढों से। सारे घर पे इन तावीज़ गड्ढों की नहुसत बढ़ गई है। तू बाज नहीं आई, तू बाज नहीं आई, तू मेरी जान ले लोगी। और क्या चाहती है अभी? और क्या हो जाए? अम्मा, क्यों मार रही हो आपा को? किसी और का गुस्सा इस पर क्यों उतार रही हो? अरे ये है ही इस काबिल, हर वक्त जादू टोने में लगी रहती है। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम लोगों के भी रिश्ते भाग जाएंगे, मैं बता रही हूँ। जब देखो जाली पीर के आस्थाने पे पहुंच जाती है। अरे कुछ पता भी है क्या करते हैं जाली पीर तुझ जैसी लड़कियों के साथ? हर वक्त शादी 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 शादी, और कुछ सोचता ही नहीं इसको। मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या हो गया तुमको? पता नहीं क्या हो गया अम्मा को, आपा को मारे जा रही हैं। अगर ये अपनी शादी के लिए कोशिश करती हैं तो इसमें क्या अर्थ है? इनका हक है। अम्मा, पुप्पा के घर का गुस्सा यहाँ क्यों उतार रही हो? क्या मतलब? गई थी मैं वहाँ, पता चला है मुझे। क्या कहा है तुम्हें पुप्पो ने? बताओ मुझे, क्या हुआ वहाँ पर? कुछ नहीं कहा उसने। अम्मा शराफत से बता दो, वरना मैं खुद जाके पुप्पो से पूछ लूंगी। खबरदार, खबरदार, जो तुम लोगों में से कोई भी उसके घर में गया तो मैं टांगे तोड़ दूंगी तुम लोगों की। आखिर बताओ तो हुआ क्या है? अम्मा बता दो ना बाजी को। बहुत शौक है ना तुम लोगों को सच सुनने का, तो सुनो। अरे वो चांद तारा अपने दोनों बेटों के रिश्ते तय कर रही है। क्या? ये क्या कह रही हो अम्मा? ऐसा नहीं हो सकता अम्मा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी 3 जवान बच्चियों में से किसी पे नजर नहीं पड़ी उसकी। अरे भाई का खून ही समझ लेती।
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता अम्मा। बाजी मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। बाजी तुम दिल पर ना लो, ये रिश्ते नहीं होने वाले। चांद तारा जिस औरत का नाम है, कहने को तो हमारी पुप्पो है, पर इस काबिल नहीं है कि उसे अपनी बेटियां कोई दे दे। ये हमारी माँ का ही हौसला है। बाजी तुम परेशान हो, मुझे पता है। आलम भाई सिर्फ और सिर्फ आपके, मैं समझती हूँ। चल उठ, उठ यहाँ से, चल जा यहाँ से, दिमाग खराब नहीं कर मेरा, जा यहाँ से। क्या हो गया सबको? इधर तुम पागल हो रही हो, उधर अम्मा। पुप्पो के घर का फसाद हमारे घर पे क्यों है? तू जाती है, लगाओ एक। चल निकल मेरे कमरे से। आलम भाई तुम्हारे यहाँ आलम को कौन रो रहा है? मेरा बालम, मैं किसी का नहीं होने दूंगी बालम को। तो बहुत उछलना उठा ले। यार अम्मा ने मानी जान के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हाँ यार, कुछ ज्यादा ही हो गया। कसम से मुझे तो तरस आ रहा है मानी जान पे। 3 जवान बेटियों की माँ है, और अगर उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर कर भी दी तो कौन सा गुनाह कर दिया यार? यार पता नहीं क्यों अम्मी जैसी औरतें अपनी भांजी भतीजियों को छोड़ के दूसरे खानदानों में अपने बेटों के रिश्ते क्यों तलाश करती हैं? यार बालम, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि हमारी जान का सामना कैसे करूंगा। हाँ यार, जब मैं उनके घर जाऊंगा तो पता नहीं क्या सलूक करेंगी मेरे साथ। नहीं यार, वो ऐसी नहीं है। उनको पता है कि किसके साथ क्या सलूक करना है। और ये जो अम्मा अब्बा के नाम पे इतना उछलती है ना, जब असलियत पता चलेगी ना तो सारा गरूर खाक में मिल जाएगा अम्मा का। यार जब अम्मा को पता चल जाएगा कि उनका बड़ा बोल उनके सामने आने वाला है, तो हो सकता है उनके लहजे में जरा नरमी और अल्फाजों में मोहब्बत आ जाए। मगर ये बल्ली अपने सर पे लेगा कौन? अम्मा को कौन बताएगा कि अब्बा ने दुबई में दूसरी शादी कर ली है? अम्मा, अम्मा, अम्मा संभालो खुद को। यही है जिंदगी क्विज में आज का सवाल है, चांद तारा ने अपने बेटों से मिलवाने के लिए घर पर किसको बुलवाया? ए मोहल्ले वाले, बी लड़की वाले, सी करीना को। जवाब देने के लिए टाइप कीजिए YHZ स्पेस दीजिए, सही जवाब लिखें और अपने शहर के नाम के साथ 2474 पर भेज दीजिए। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। मेरा बचपन कब जवानी में बदला मुझे पता ही नहीं चला, और अब बुढ़ापा मेरे पीछे साई की तरह लगा है, पर तुम्हें नजर नहीं आता अम्मा। 10 साल दिए मैंने अपनी जिंदगी के, 10 साल, और तुम कहती हो कि मैंने किया क्या है? मुझे ट्यूशन रखवा दो। चल अब उस्ताद का नाम भी बता दो। अपना बालम है ना, है कोई उससे ज्यादा पढ़ा लिखा इस मोहल्ले में? बेटियों को मुलाकात के लिए मौतें फराम करने वाले माँ को इस माथरे में त्याग कहा जाता है। तूने कभी सोचा है?